हार्ट एंड स्टैंडर्ड, क्या हाल चाल है, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एक नया टॉपिक और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस आज हम बात करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने कवर किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, लाइफ प्रोसेस पार्ट 2, चैप्टर नंबर जो 3 है आपका, कौन सा, साइंस 2 का, उसका ये टॉपिक है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बेसिकली और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। समझ में नहीं आता है ना, थोड़ा परेशानी होती है, कोई बात नहीं, एकदम अच्छे से नोटबुक पेन लेकर के आप बैठ जाओ और ये आज का लेक्चर देखने के बाद आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस और इस पर्टिकुलर लेक्चर में अपन प्राइमरीली फोकस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, बढ़िया। खैर स्टार्ट करने से पहले फिर से आपको तो पता ही होगा कि भाई अपना नाम है क्या, अपना नहीं मेरा नाम है देवेश पांडे और आज अपन पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, क्या पढ़ने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा वाला पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके स्टार्ट करें, कोई दिक्कत, चलिए बढ़िया। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑब्वियसली पहली बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो दोनों मेल एंड फीमेल की रिक्वायरमेंट होगी। पहले मेल के बारे में जानकारी ले लेते हैं, फिर फीमेल्स के बारे में जानकारी ले लेंगे, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होगा वो ऑब्वियसली किसके पास होगा, मेल्स के पास, बॉयज के पास, लड़कों के पास, ठीक है। अब इसका मेन काम क्या है, इस पर्टिकुलर सिस्टम का मेन काम क्या है, तो चेकलिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले तो इसको प्रोड्यूस करना है स्पर्म, मेल गैमेट। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि भाई मेल गैमेट, मेल से मिलने वाला जो गैमेट है वो कौन होता है, स्पर्म ही तो होता है। यही है आज के हमारे इस पर्टिकुलर मूवी का हीरो, ठीक है। तो स्पर्म प्रोड्यूस करना बहुत ही ज्यादा इसकी प्रायोरिटी है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन मोटो जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करना है और कुछ मेल हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करना है। मेल हॉर्मोन्स मतलब लाइक टेस्टोस्टेरोन, है ना। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, एक हार्मोन होता है जो बेसिकली बॉयज में, वैसे दोनों में होता है, मेल फीमेल दोनों में होता है, लेकिन मेल्स में प्रॉपरली इसके लिए क्या है, हमारे पास एक हमारे पास मेल्स में क्या होता है, एक पर्टिकुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो क्या प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये पर्टिकुलर हार्मोन, आपने पढ़ा रहेगा 9th स्टैंडर्ड में। ये रिस्पॉन्सिबल होता है जितनी भी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, जैसे बियर्ड, ओके, मैनली वॉइस, राइट, बॉडी, इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक और काम है भाई, क्या काम है, डिलीवरिंग स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक और काम करता है, डिलीवरी बॉय वाला काम कर रहा है, ठीक है। मतलब स्पर्म बेचारा जो है ना, उसके पास हाथ पैर नहीं है, ये रहा स्पर्म, दिख रहा है क्या आपको, ये वाला, ये है आज के हमारे इस मूवी का हीरो, इसका नाम हम देने वाले हैं, दिस इज स्पर्म। और आज की इस मूवी का इसका ये जो हीरो है अपना, इसका अपन नाम देते हैं सीक्रेट सोल्जर, ठीक है भाई। ये सीक्रेट सोल्जर ना बड़े ही काम का है। तो ये सीक्रेट सोल्जर कौन बनाएगा, ऑब्वियसली इसको कौन बनाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका पूरा ग्रोथ होगा, ट्रेनिंग होगा, ये सब चीजें होगा। इसके बाद अपने ये सीक्रेट सोल्जर ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकल के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी पड़ोसी देश में जाने वाला है, बहुत कुछ करने वाला है, इसके बारे में एक एक करके हम बातें करेंगे, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक और काम होता है भाई कि ये क्या करता है, स्पर्म जो है अपना, देखो इसके पास हाथ पैर दिख रहा है क्या तुमको, नहीं है, तो ये बेचारा अकेले तो जा नहीं सकता है, तो इसको डिलीवर करने का काम, डिलीवरी बॉय वाला काम भी करता है कौन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां तक की कहानी क्लियर है, मेन मोटो क्लियर है कि भाई इस पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है, तो स्पर्म बनाना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, फिर हार्मोन्स कौन कौन से, टेस्टोस्टेरोन वगैरह बनाना और स्पर्म को डिलीवर करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं आगे, एनाटॉमी देख लें। अच्छा सॉरी, अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से पार्ट, पहला इंटरनल ऑर्गन्स और दूसरा एक्सटर्नल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन का मतलब जो बाहर से विजिबल नहीं होते, अंदर से दिखते हैं, मतलब उनकी एनाटॉमी अगर हम करेंगे तो हमको अंदर मिलेंगे, उनके बारे में पहले हम स्टडी करेंगे, फिर जो बाहर से विजिबल होते हैं उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो इंटरनल ऑर्गन में सबसे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है दैट इज टेस्टिस। अब यार मेल्स में, बॉयज में अ पेयर ऑफ टेस्टिस पाया जाता है। टेस्टिस का मतलब ये चीज, ये पर्टिकुलर पोर्शन है ना, दिस इज
टेस्टिस। पेयर ऑफ टेस्टिस का मतलब दो अवेलेबल होते हैं, और ये कौन से शेप में होते हैं? अगर एक को हम उठा के देखें तो ये ओवल शेप में होते हैं, ठीक है। एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। टेस्टिस क्या है? प्लूरल है, और अगर इसी को अपन सिंगुलर में लिखेंगे तो क्या स्पेलिंग हो जाएगी? TESTIS, ठीक है, टेस्टिस, और प्लूरल में टेस्टिस। इसको टेस्टिकल्स भी बोलते हैं, है ना। टेस्टिस बोलो या टेस्टिकल्स बोलो, बात एक ही है। कहानी यहाँ तक की क्लियर है? इसके बाद अपने पास क्या अवेलेबल है? एपिडिडाइमिस। सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, सबका फंक्शन देखेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर है वैस डेफरेंस, फिर है सेमिनल वेसिकल, फिर है एजैकुलेटरी डक्ट, फिर है प्रोस्टेट ग्लैंड, और लास्ट में है अपना कौन सा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसी का नाम होता है कूपर्स ग्लैंड। इसी का एक दूसरा नाम क्या है? कूपर्स ग्लैंड, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज कूपर्स ग्लैंड। टेस्टिस पढ़ेंगे, एपिडिडाइमिस पढ़ेंगे, वैस डेफरेंस पढ़ेंगे, सेमिनल वेसिकल, एजैकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर कूपर्स ग्लैंड। बहुत इजी है यार, आराम से टेंशन मत लो, ठीक है। स्टार्ट करें भाई। एनाटॉमी इसमें नहीं समझा रहा हूं मैं, थोड़ा आगे अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे टेस्टिस की। सबसे पहले बात करेंगे इसकी, टेस्टिस की। अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये रहा स्ट्रक्चर किसका? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। और ये रहा पूरा, ये पर्टिकुलर पोर्शन, मैं अगर कलर चेंज कर दूं तो ये पर्टिकुलर पोर्शन जो बेसिकली मेल्स में बॉडी के बाहर होता है, दिस इज व्हाट टेस्टिस। दिस इज व्हाट टेस्टिस। टेस्टिस का अगर स्ट्रक्चर मैं अंदर से दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स का नाम याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये येलो कलर का स्ट्रक्चर यहां तक, ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बेटा, इसको अपन बोलते हैं, कौन से कलर से लिखूं तो क्लियरली विजिबल हो? अरे यार तुम लोग तो बता भी नहीं सकते है ना, बता सकते हो यार, ऐसा क्या, मन से बता दो। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जितना भी आपको यहाँ पे मैगी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, मैगी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक टेस्टिस के अंदर का एनाटॉमी है, जितना भी आपको मैगी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है स्पर्म को बनाना। इसका काम है आज के अपने मूवी के सीक्रेट सोल्जर को और आज के अपने मूवी के हीरो को बनाना। स्पर्म प्रोडक्शन का काम कौन करता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ठीक है सर, यहां तक की कहानी तो क्लियर है। उसके बाद आपको ये पोर्शन दिख रहा है क्या? ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको अपन बोलते हैं रेटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस। ये था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये है रेटे टेस्टिस। यहां पे अच्छा एक बात सुनो, जब स्पर्म बनेगा ना, जब बहुत सारे स्पर्म, बहुत सारे सोल्जर्स बनेंगे ना, इनको जाना है वॉर पे, एक वॉर होने वाली है, ठीक है। जब बहुत सारे सोल्जर्स बनेंगे ना, तो भी उनको ट्रेनिंग नहीं मिली है, वो सारे के सारे इमैच्योर हैं, मतलब उनके पास बहुत सारी चीजें अभी अवेलेबल नहीं है, है ना। मतलब एक तरीके से हम बोलेंगे वो इमैच्योर है, ना तो उनके पास मोटिलिटी है, ना तो वो मूव कर सकते हैं, मतलब उनके पास तैरने की एबिलिटी नहीं है। स्पर्म्स फ्लोट करते हैं, है ना, फ्लोट करते हुए जाते हैं। तो ये सारे स्पर्म कैसे हैं? इमैच्योर हैं। तो ये जो रेटे टेस्टिस है, यहां पे सारे इमैच्योर स्पर्म आकर के क्या होते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में रोज के, पहली बात आप ध्यान से सुने, रोज के लाखों स्पर्म बनते हैं, रोज के लाखों स्पर्म बनते हैं। कब से बनना स्टार्ट होता है ये सब मैं आगे डिस्कस करूंगा, मैं बता देता हूं। जब एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब आपकी प्यूबर्टी हिट होगी मेल्स में, तब से स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। रोज के लाखों स्पर्म कौन बनाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाते हैं। और फिर ये इमैच्योर स्पर्म कहां पे जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं? रेटे टेस्टिस में। यहां तक की कहानी क्लियर? इसके बाद ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन है ना, इसको अपन बोलते हैं वैस एफरेंस। डिफरेंस नहीं, इसको अपन बोलेंगे वैस, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, वैस एफरेंस। इसके ये रेड कलर का जो आपको डक्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं वैस डेफरेंस। बाहर वैस डेफरेंस, टेस्टिस के अंदर वैस एफरेंस। ये क्या करेगा? रेटे टेस्टिस के पास सारे इमैच्योर स्पर्म कलेक्ट हुए, सारे इमैच्योर स्पर्म फिर कहां पे मूव करेंगे? वैस एफरेंस में मूव करेंगे। एक बार फिर से क्रोनोलॉजी आप समझो। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या हुआ? स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ, मिलियंस ऑफ स्पर्म रोज बन रहे हैं,
वो सब के सब कहाँ पे गए, रेटेटेस्टिस में गए। रेटेटेस्टिस में जाने के बाद कहाँ पे गए, वैस एफरेंस में गए। और ये जो आपको जिगजैग पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये जो जिगजैग पोर्शन दिख रहा है इसी को अपन बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। अब यहां पे ना स्पर्म मैच्योर होता है, वैस एफरेंस से जब एपिडिडाइमिस में जाता है तो यहां पे स्पर्म क्या होता है, मैच्योर होता है। मतलब उसके पास जो तैरने की एबिलिटी जो उसके पास नहीं थी, बात समझ में आ रही है, वो यहां पे वो गेन करता है। और जब तक स्पर्म रिलीज नहीं होता वो यहीं पे स्टोर्ड रहता है। बात बराबर, फिर से एक बार फिर से समझे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या हुआ, स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ। वो स्पर्म कैसा था बेटा, वो स्पर्म इमेच्योर था। फिर उसके बाद रेटेटेस्टिस में जाकर के सारे इमेच्योर स्पर्म क्या हो गए, इकट्ठा हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद वैस एफरेंस के थ्रू वो कहां पे पहुंच गए, एपिडिडाइमिस में। वैस एफरेंस के थ्रू कहां पे पहुंच गए, एपिडिडाइमिस में। और वहां पे स्पर्म मैच्योरेशन का प्रोसेस होगा। अच्छा, अगर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं तो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले टेस्टिस पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं एपिडिडाइमिस के बारे में बताऊंगा। बट ये जो पूरा प्रोसेस है ना स्पर्म प्रोडक्शन का, ये तो डेली हो रहा है, लेकिन स्पर्म मैच्योरेशन का जो प्रोसेस है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 डेज का है। बात बराबर है क्या, मतलब स्पर्म मैच्योर कितने दिनों में होता है, 60 to 70 डेज में मैच्योर होता है। यहां तक की कहानी क्लियर। चलिए फिर उसके बाद आगे की बातें हम बाद में करेंगे। तो व्हाट आर द टेस्टिस क्या है बेटा, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्पर्म। टेस्टिस क्या करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को, जो स्पर्म प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है, इसका नाम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका नाम क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। प्रोसेस का नाम, स्पर्म बनाने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। एंड सिक्रेटिंग एंड्रोजन हॉर्मोन्स, प्राइमरली टेस्टोस्टेरोन। और यही टेस्टिस क्या बनाने का काम करते हैं, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन बनाने का काम करते हैं। एक तो अपने किसको बनाएंगे, एक तो अपने मूवी के हीरो को बनाएंगे, स्पर्म भाई साहब को, है ना। और दूसरा किसको बनाएंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये सिक्रेट करते हैं। लोकेटेड इन द स्क्रोटम। स्क्रोटम हम आउटर स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्क्रोटम बेसिकली क्या होता है, पाउच होता है, किसका, मसल का बना हुआ पाउच होता है जो बॉडी से बाहर होता है, और उसी के अंदर टेस्टिस लोकेटेड होते हैं, ठीक है। दे फंक्शन एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ऑर्गन्स, रेगुलेटिंग मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट, मसल मास, लिबिडो एंड द मेंटेनेंस ऑफ फर्टिलिटी। मास, भाई टेस्टोस्टेरोन वगैरह बना रहे हैं तो बेसिकली क्या होगा, मसल मास, जितनी भी मैनली कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सब में इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड आपको पता होगा, है ना, डायरेक्ट डक्ट में ट्रांसफर होता है, या फिर डायरेक्ट एक तरीके से आप बोल सकते हो उसी पर्टिकुलर ऑर्गन में ट्रांसफर होता है। डक्ट के थ्रू ट्रांसफर होता है या ऑर्गन के थ्रू ट्रांसफर होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। बात समझ में आई क्या। और इस तरीके से लिबिडो मतलब परफॉर्मेंस एंड ऑल, ये सब स्टैमिना, ये सब बनाने, ये सब मेंटेन करने का काम भी टेस्टिस की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। क्लियर है यहां तक। फिर से एक बार क्विक रिविजन, पेयर ऑफ टेस्टिस कहां पे मिलेंगे, स्क्रोटम के अंदर मिलेंगे। स्क्रोटम कहां पे होगा, बॉडी के बाहर होगा। क्यों बॉडी के बाहर होता है, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी बता दूं, चलो ध्यान सुन लो। स्क्रोटम जो होता है बेटा वो बॉडी के बाहर इसलिए होता है क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन जो होता है ना वो बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे होता है। जैसे हमारे नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 36.5 डिग्री सेल्सियस या 36-37 इतना होता है, तो उससे 2-3 डिग्री कम ले लो, 33-34 पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। बात बराबर है क्या। इसीलिए स्क्रोटम जो है वो बाहर होता है, टेस्टिस जो होते हैं बॉडी के बाहर होते हैं, सो दैट कि बॉडी का टेम्परेचर से बाहर का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा तो स्पर्म प्रोडक्शन हो पाएगा। और इसीलिए बोला जाता है बॉयज को कि ज़्यादा टाइट फिटिंग जीन्स वगैरह नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो भगवान ने हमको ऐसा बनाया कि भाई प्रोडक्शन अच्छे से हो पाए, और हमने क्या कर लिया, एकदम बॉडी हगिंग जीन्स पहन लिया है, टेम्परेचर फिर से राइज हो गया है। टेम्परेचर राइज हो गया तो स्पर्म प्रोडक्शन उतने अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये सब मैंने बता दिया, अब ध्यान से देखो। स्पर्म प्रोडक्शन कौन सा, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ऑकरिंग इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, ठीक है। दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल डेली। ये सब भी मैंने आपको बता दिया कि भाई डेली लाखों सेल्स बनते हैं, लाखों स्पर्म सेल्स बनते हैं। अच्छा, कौन सा यहाँ पे डिवीजन होगा, गैमेट बन रहा है ना, कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन
लेडिक सेल्स प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, नाम याद रखना है, लेडिक सेल्स प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन which is critical for sperm production, libido, muscle development and deeper voices. जिसका टेस्टोस्टेरोन लो होगा उसका स्पर्म काउंट भी लो होगा, मतलब उसका स्पर्म प्रोडक्शन उतना ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो टेस्टोस्टेरोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैनली कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, मतलब जो भी एक तरीके से आप बोल सकते हो मैन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, डीपर वॉइस एंड ऑल, समझ रहे हो। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कब आपके पास अच्छी होंगी, जब आपके पास टेस्टोस्टेरोन अच्छा होगा। किसके पास? बॉयज के पास, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। गर्ल्स के पास भी होता है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे डेडिकेटेड एक मशीन लगा के दी गई है ना। कौन सी मशीन? टेस्टिस। वो क्या करे? टेस्टोस्टेरोन बनाया जा रही है, तो ऑब्वियसली बॉयज के अंदर ज्यादा टेस्टोस्टेरोन, मतलब उसके पास डेडिकेटेड ऑर्गन है ना, तो वहां पे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? क्या ये कहानी आपको समझ में आई? फिर से एक बार क्लियर कर दूं, सेमिनिफेरस टिब्यूल में स्पर्म बनेगा, कैसा स्पर्म रहेगा? इमेच्योर रहेगा, उसको आता पता कुछ है नहीं, ठीक है। वो इमेच्योर स्पर्म कहां पे कलेक्ट होगा? रेटे टेस्टिस में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप समझ लेंगे, एग्जाम में अगर ये लिख के आ गए आप तो मजा ही आ जाएगा, एग्जामिनर आपसे खुश हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर क्या है? वैस एफरेंस है, अंदर वाले पोर्शन को अपन बोलेंगे वैस एफरेंस। यहां के थ्रू फिर वो कहां पे जाएगा? एपिडिडाइमस में, और यहां पे स्पर्म मैच्योरेशन का प्रोसेस होता है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एपिडिडाइमस। यहां तक पहुंच गया था ना स्पर्म, यहां तक पहुंच गया था स्पर्म। यहां पे क्या होगा? वो होल्ड रहेगा। कब तक होल्ड रहेगा? जब तक इजैकुलेशन नहीं होता है, जब तक वो बाहर नहीं निकलता है। यहां पे एपिडिडाइमस में वो क्या रहेगा? होल्ड रहेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ इंफॉर्मेशन आप ले लो। ये जो एपिडिडाइमस होती है, एपिडिडाइमस, इसकी जो लेंथ होती है, कई बार एमसीक्यू वगैरह में पूछ लेता है, ये होती है 6 to 6.5 मीटर, ठीक है। ये होती है 6 to 6.5 मीटर, ओके। 6 to 6.5 मीटर सर, इतनी ज्यादा? ऑफ कोर्स। और ये जो होती है ना, हाईली क्वाइल्ड होती है। हाईली क्वाइल्ड का मतलब रिंगा रिंगा रोजेस, ऐसे मिक्सअप, ठीक है। इसलिए कितनी होती है? 6 to 6.5 मीटर्स होती है। क्या है एपिडिडाइमस? मैंने आपको बता दिया, यहां पे स्पर्म मैच्योरेशन का प्रोसेस होगा। स्पर्म एबिलिटी गेन करेगा, किस चीज के लिए? तैरने वाली, और उसका कुछ नेसेसरी डेवलपमेंट होगा उसके टेल का। स्पर्म का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा था। ये जो टेल है ना उसकी, ये यहाँ पे अच्छे से ग्रो कर पाएगी, मेच्योर हो पाएगी, ठीक है। द एपिडिडाइमस इज अ कॉइल्ड ट्यूब कनेक्टिंग द टेस्टिस टू द वास डिफरेंस। ये जो ऊपर का पोर्शन है ना, रेड कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज वास डिफरेंस। ये अपने स्पर्म यानी अपने सोल्जर को लेके जाएगा, कहां से? टेस्टिस से। पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस, नहीं ड्रॉप नहीं करता है, ठीक है, पिकअप सर्विस अवेलेबल है सिर्फ, ठीक है। तो ये क्या करेगा? टेस्टिस से वास डिफरेंस में एक कनेक्टिंग बोल सकते हो डक्ट होती है, दैट सर्व्स 3 प्राइमरी फंक्शंस। कौन कौन से? स्पर्म मैच्योरेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक्वायरिंग मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग एबिलिटी। मोटिलिटी का मतलब स्विमिंग, एंड फर्टिलाइजिंग एबिलिटी, ये जो अपना स्पर्म बन रहा है ना, ये भाई साहब दूसरे वाले कंट्री में जाके मचाने वाले हैं, वहां पे ये एक को क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे। तो अगर यहां पे लाइक मैच्योर नहीं हुए, इनके पास फर्टिलाइजिंग एबिलिटी नहीं आई, तो एक जो है ना वो भी बहुत ज्यादा रिजिड है। बहुत ज्यादा रिजिड का मतलब बहुत जिद्दी है। ऐसे ही थोड़ी फर्टिलाइज हो जाएगा, ऐसे ही बेस्ट ऑफ बेस्ट थोड़ी मिलेगा, ऐसे ही हम लोग का बोल सकते हो बर्थ ऐसे थोड़ी हो गया। हम लोग ऐसे ही थोड़ी है, ऑर्डिनरी थोड़ी है, हम सब स्पेशल हैं, आप भी तो हो, ठीक है। आगे स्टोरेज, तब तक स्टोरेज यहां पे रहेगा स्पर्म जब तक क्या नहीं होता? एजैकुलेशन नहीं होता। एजैकुलेशन का मतलब जब तक बेसिकली स्पर्म बाहर नहीं निकलता, या जब तक सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह नहीं होता, तब तक स्पर्म यहां पे स्टोर रहेगा, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट विया मसल कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांसपोर्ट विया मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यहां पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और उसके थ्रू मतलब जैसे एसोफेगस कौन सा मोशन होता है? पेरिस्टाल्सिस मोशन होता है, जिससे फूड अपना ऊपर से नीचे जाता है। वैसे यहां पे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिससे स्पर्म क्या होता है? ऊपर की तरफ ट्रांसफर होता है। कहानी क्लियर? सच्चे से बताओ भाई, फिर से एक बार। एपिडिडाइमस में क्या होगा? ये रहा पूरा स्ट्रक्चर। यहां पे क्या होगा? स्पर्म का मैच्योरेशन होगा, स्पर्म मैच्योर होगा, उसके पास मोटिलिटी, तैरने की क्षमता, ठीक है, और उसके पास फर्टिलाइजिंग एबिलिटी, ये दोनों आएंगी। उसके बाद यहां पे क्या होगा? बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिससे स्पर्म कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा? वास डिफरेंस में। कहानी क्लियर?
बना, कलेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे मैच्योर हुआ, अब वहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ कौन है? स्पर्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये रहा वैस डिफरेंस, मतलब इसमें से स्पर्म यहाँ पे जाएगा, इसमें से स्पर्म यहाँ पे जाएगा। ठीक है, एक दूसरा भी वैस डिफरेंस होगा, इधर से भी आएगा। और ये जहां पे दोनों वैस डिफरेंस मिल रहे हैं, जहां पे ये दोनों वैस डिफरेंस मिल रहे हैं, ये पर्टिकुलर पोर्शन, इसी को अपन बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट्स। यहाँ पे दोनों टेस्टिस से स्पर्म आकर के मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है बेसिकली। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर इजैकुलेटरी डक्ट के जस्ट पीछे, ये है सेमिनल वेसिकल। ये ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल, जो कुछ रिलीज करेगी। क्या रिलीज करेगी वो सब हम आगे देखेंगे। फिर यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिख रही हैं। ये है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसी को अपन क्या बोलते हैं? कूपर्स ग्लैंड। और ये जो पीछे आपको बलून जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड। याद रखेंगे, सेमिनल वेसिकल ही ऐसी ग्लैंड है जो अपना सिक्रीशन कहां पे करेगी? इजैकुलेटरी डक्ट में। वन मोर टाइम, सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन कहां पे होगा? इजैकुलेटरी डक्ट में। बाकी दोनों, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दोनों ही अपना सिक्रीशन यूरेथ्रा में करेंगे। किस में करेंगे? यूरेथ्रा में। बात समझ में आई? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों का सिक्रीशन कहां पे होगा? यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा का मतलब, अरे भाई, यूरेथ्रा का मतलब ये पाथ, यूरेथ्रा का मतलब ये पाथ अंदर वाला, जहां से यूरिन बाहर आता है। समझ में आया? जहां से यूरिन बाहर आता है, यहां पे पाथ एक ही है। इधर थोड़ा लफड़ा है यार, देख रहे हो? मतलब यार, स्पर्म भाई के आने के लिए रास्ता, अपने मूवी का हीरो भी यहीं से आएगा, बात बराबर है क्या? फिर यूरिन भी यहीं से बाहर आएगा। फीमेल्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फीमेल्स में थोड़ा माहौल अलग होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। खैर, बट मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि सेमिनल वेसिकल का सेक्रेशन कहां पे होगा? इजैकुलेटरी डक्ट में। और प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सेक्रेशन कहां पे होगा? यूरेथ्रा में। ठीक है, कहानी क्लियर है भाई? कहानी क्लियर है? यहां पे देखो, ये बाहर का स्ट्रक्चर क्या है? स्क्रोटम है, स्क्रोटम। ये टेस्टिस है, टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ, फिर वैस डिफरेंस से वो अब आगे बढ़ चुके हैं। अपना जो मूवी का हीरो है वो यहां तक पहुंच चुका है, वैस डिफरेंस से आगे बढ़ रहा है। बात बराबर है क्या? अब उसका सबसे पहले किससे सामना होगा? सेमिनल वेसिकल से। तो बढ़ लेते हैं भाई, सेमिनल वेसिकल क्या काम करती है। ठीक है, वैस डिफरेंस पहली बात तो देख लो। द वैस डिफरेंस, डक्टस डिफरेंस, इसका दूसरा नाम क्या होता है? डक्टस डिफरेंस इज अ मस्कुलर ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट मेच्योर स्पर्म। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पर्म मेच्योरेशन का प्रोसेस कहां पे होगा? तुमको पता होना चाहिए, एपिडिडाइमिस में होगा। ठीक है, फिर फ्रॉम द एपिडिडाइमिस द इजैकुलेटरी डक्ट ड्यूरिंग इजैकुलेशन। अच्छा, ये हमेशा नहीं आएगा कि जब मन किया आज जाना है मेरे को बाहर, आज मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, आज चलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये जो स्पर्म बाहर आता है, रिलीज होता है, ये तब होगा while the person, the boy is engaged in sexual activity, arousal जब भी होगा, इरेक्शन जब भी होगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे स्पर्म बाहर आएगा। नहीं तो अपना नॉर्मल रास्ता किसके लिए चल रहा है? यूरिन के लिए। सुसु आ रही है, जा रही है। ठीक है, बट जब इरेक्शन होगा, जब अराउजल होगा, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, उस टाइम पे अपने मूवी का हीरो बाहर आएगा। ठीक है, बात बराबर है? अच्छा, ये सब चैप्टर पढ़ने से पहले ना आपको थोड़ा सा मैच्योर सोचना पड़ेगा। ये चैप्टर्स में जैसे ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे ही करते रहते हैं, पता नहीं क्या उनको मजा आता रहता है। नहीं, ठीक है, मजा आना चाहिए, बट एक पॉजिटिव वे में। यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत ही वास्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इन सब चैप्टर्स को पढ़ाने के लिए लाइक कि मतलब टीचर उतना अच्छे से पढ़ाते भी नहीं, जैसे मेरे सर ने तो नहीं पढ़ाया था मेरे को इतना अच्छे से। ठीक है, और बच्चे मतलब स्टूडेंट भी, उनको भी अभी नया मतलब नॉलेज मिल रहा है। कुछ दोस्त ने इधर से बोल दिया, कुछ इधर से बोल दिया, तो वो भी अपना खी चालू रहते हैं, है ना? ऐसा नहीं करने का। ठीक है, जब तुमको अच्छी नॉलेज रहेगी, पॉजिटिव नॉलेज रहेगी और नॉलेज सही जगह से मिलेगी, तो उस नॉलेज का क्या होगा? मतलब होगा। नहीं, तुम्हारा दोस्त भी उसी एज का है, उसको भी आधा ज्ञान, तुमको भी आधा ज्ञान, तो आधा ज्ञान मिलकर के पूरा नहीं होगा, वो आधा ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो ध्यान दो, सेमिनल वेसिकल ध्यान देंगे। सेमिनल वेसिकल
Seminal vesicle are a pair of glands that produce approximately 70 to 85% of total volume of semen. सर ये नया वर्ड क्या आ गया, नया वर्ड क्या आ गया? देखो भैया बहुत सिंपल सी बात है, अभी तक वैस डिफरेंस तक स्पर्म भाई अकेले थे, ये अपने स्पर्म भाई साहब क्या थे, अकेले थे, अकेले मस्त चल रहे थे। जैसे ही अकेले जाने वाले थे वैस डिफरेंस से, अरे जरा इधर देखो, यहां से निकले, यहां से मस्त आए, अरे हम तो बाहर जाएंगे बाहर जाएंगे बाहर जाएंगे। सेमिनल वेसिकल ने इनको रोका, ए बाबू रुको जरा, कहां? बोले अरे हमको बाहर जाना है। किस लिए? अरे कुछ तो काम है, वॉर वॉर लड़ना है, ऐसा कुछ तो है। बोलेंगे ऐसे ही जाओगे? ऐसे मत जाओ। तो सेमिनल वेसिकल से कुछ फ्लूइड्स रिलीज होंगे और वो फ्लूइड्स क्या करते हैं, पूरे सीमेन का, अच्छा सीमेन में आपको समझा दूं, जो लिक्विड इजैकुलेशन के टाइम पे और सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे रिलीज होता है उसको बोलते हैं सीमेन। उसको क्या बोलते हैं? सीमेन। अप्रोक्सीमेटली यार आप देख सकते हो कि 5 to 6 ml एक टाइम पे रिलीज होगा, है ना, एक टाइम पे 5 to 6 ml रिलीज होगा। क्या वो पूरा का पूरा स्पर्म है? नहीं, वो पूरा का पूरा स्पर्म नहीं है। उसमें से 70 to 85% क्या है, एक ऐसा फ्लूइड है जो कहां से आया हुआ है, सेमिनल वेसिकल से आया हुआ है। वो कहां से आया हुआ है? सेमिनल वेसिकल। अरे तुम जरा सुनो, एपिडिडाइमस में स्पर्म मैच्योर हुआ था, बराबर, उसके पास तैरने वाली शक्ति आई थी। अब वो तैरने वाली शक्तियां जो आई थी वो तैरेगा किस में, जब तक फ्लूइड ही नहीं होगा? सूखे में तैरेगा क्या? वो जमीन में ऐसा रेंगते हुए जाएगा? नो ना। तो फ्लूइड यानी एक तरीके से बोल सकते हो फ्लूइडिटी, है ना, या फिर आप बोल सकते हो कि जिसमें वो तैरे, वो कहां से मिलेगा उसको? सेमिनल वेसिकल से। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो स्पर्म अपना जाने वाला है वॉर पे, जो स्पर्म अपना वॉर पे जाने वाला है, इसको न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत पड़ेगी, इसको न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। बात बराबर है? तो ये जो सेमिनल वेसिकल जो फ्लूइड रिलीज करता है उसमें भर भर के इसको क्या मिलेंगे? न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। भर भर के क्या मिलेंगे? न्यूट्रिएंट्स, जो जिससे अपना स्पर्म क्या हो सकेगा, जिससे अपना स्पर्म काफी टाइम तक जिंदा रह सकेगा। बात बराबर है क्या? पहली बात तो फ्लूइडिटी देने का काम करेगा, जिसमें स्पर्म क्या करेगा? तैर पाएगा। दूसरा, न्यूट्रिएंट्स देने का काम भी इस पर्टिकुलर जो लिक्विड सेमिनल वेसिकल रिलीज करेगा। कहां पे रिलीज करेगा? बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, रिलीज्ड इन इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल का जो भी लिक्विड होगा वो कहां पे रिलीज होगा? इजैकुलेटरी डक्ट में रिलीज होगा। तो इसमें क्या होगा बेटा? न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे अपने स्पर्म भाई साहब के लिए, मोबिलिटी देने का काम करेगा, मतलब जिसमें वो तैर पाए, ठीक। और ये फ्लूइड जो होता है ना, ये फ्लूइड देखो ध्यान से, यहां पे क्या लिखा हुआ है, दे सिक्रीट अ न्यूट्रिएंट रिच अल्कलाइन फ्लूइड। अल्कलाइन फ्लूइड का मतलब ये बेसिक इन नेचर होता है, ये बेसिक इन नेचर होता है। बेसिक इन नेचर का मतलब बेसिकली एक फन फैक्ट बताओ, कुछ इधर उधर का मत सोचना, जो बेसिकली सीमेन का कलर होता है वो व्हाइटिश कलर का, लाइक एक मिल्की कलर का होता है, और ना उसकी जो स्मेल होती है, उसकी जो स्मेल होती है वो ब्लीच के जैसी होती है, थोड़ी थोड़ी। पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, समझ गए? हाँ, तो दे सिक्रेट न्यूट्रिएंट रिच अल्कलाइन फ्लूइड कंटेनिंग फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज क्या है? शुगर है, आप सबको पता होगा। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड प्रोटीन्स दैट नरिशेस स्पर्म। मैंने बताया स्पर्म भाई साहब अपने वॉर पे जा रहे हैं, उनको ताकत की जरूरत पड़ेगी। तो पहली बात तो ये फ्लूइड कैसा होता है? अल्कलाइन फ्लूइड होता है, बेसिक होता है। क्यों भाई पता है? क्योंकि जो फीमेल वजाइना होती है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वो काफी ज्यादा एसिडिक होता है। काफी ज्यादा क्या होता है? एसिडिक होता है। अब काफी ज्यादा एसिडिक होने के कारण स्पर्म भाई साहब जैसे ही अपने दूसरे कंट्री में एंटर करेंगे मर जाएंगे ना। तो अपना हीरो जब मूवी स्टार्ट होने से पहले ही मर जाएगा, मजा थोड़ी आएगा। तो उसको बचाने के लिए ये फ्लूइड कैसा होता है? अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है, ठीक है। और उसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं जिससे स्पर्म का क्या होता है? नरिशमेंट होता है, ठीक है। इट इनहैंसेस
मोटिलिटी, तैरने की शक्तियां जो उसने प्राप्त की हैं, इससे उसको हेल्प मिलता है, मोटिलिटी बढ़ाता है। एंड प्रोटेक्ट्स देम विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और जैसे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करेगा तो वहां पे मर ना जाए, इससे भी बचाता है। कहानी क्लियर? सेमिनल वेसिकल, पेयर ऑफ ग्लैंड, स्पर्म बेचारा अकेले जा रहा था, उसको रोका इन्होंने, भाई कहां जा रहे हो? उसने बोला अरे हमको वॉरहेड पे जाना है, वॉर लड़ने जाना है, अकेले जाओगे तो क्या करें, लो हमारे साथ 70 to 80% ऐसा लिक्विड रिलीज कर दिया। कहां पे रिलीज किया? इजैकुलेटरी डक्ट में, और बोला कि ये लो तुमको जरूरत भर की सामान दे देते हैं, प्रोटीन वगैरह, फ्रुक्टोज वगैरह सब रिलीज कर दिया कि जाओ खाते पीते जाना, मस्त एंजॉय करना। वहां का एनवायरमेंट बड़ा ही एसिडिक है, तो इनको क्या दे दिया? अल्कलाइन फ्लूइड, बेसिक न्यूट्रल हो जाएगा ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप सबने पढ़ रखा होगा। तो इस तरीके से काम हो गया किसका? सेमिनल वेसिकल का। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या? यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। इसके बाद कौन आएगा? प्रोस्टेट ग्लैंड आएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रेशन कहां पे होता है? मैंने बता रखा है, प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रेशन इजैकुलेटरी डक्ट में नहीं होता है, यूरेथ्रा में होता है, यूरेथ्रा। ठीक है, आगे देखेंगे। सेमिनल फ्लूइड प्रोटेक्शन, द ग्लैंड प्रोड्यूसेस 20-30% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेन। सीमेन का 20-30% इसका भी रोल होता है। 70% किसका था? अपना सेमिनल वेसिकल का। इसका 20-30% होता है। ये सेमिनल फ्लूइड को प्रोटेक्ट करता है, मतलब ये भी अल्कलाइन इन नेचर होता है। अल्कलाइन इन नेचर होगा तो मतलब दिस फ्लूइड इज मिल्की, बताया ना, सीमेन जो बाहर रिलीज होगा दैट इज मिल्की इन कलर। ओके, एंड अल्कलाइन, अगेन इट इज अल्कलाइन, तो एसिडिटी से भी बचाएगा। वहां पे एनवायरमेंट बहुत ही एसिडिक है, विच हेल्प्स प्रोटेक्ट स्पर्म फ्रॉम एसिडिक एनवायरमेंट ऑफ द वजाइना। बताया मैंने। अरे यार अब तो तुम स्मार्ट हो गए ना। आगे देखो, इसमें भी क्या होता है? स्पर्म नरिशमेंट का काम होता है, एंड एक्टिवेशन, फर्टिलाइजेशन करने की एबिलिटी जो होती है स्पर्म को कहां से मिलती है? इसी पर्टिकुलर फ्लूइड से। मतलब एबिलिटी पहले से होती है, एक्टिवेशन यहां से होता है। द फ्लूइड कंटेन्स एसेंशियल एंजाइम्स, जिंक एंड सिट्रिक एसिड विच एड इन स्पर्म मोटिलिटी, सर्वाइवल एंड वायबिलिटी। स्पर्म को मूव करने के लिए जितनी भी जरूरी सामग्री चाहिए होती है, स्पर्म को आगे बढ़ने के लिए जितनी भी सामग्री चाहिए होती है, वो यहां से इन सबको दी जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब इजैकुलेशन में भी इसका काफी ज्यादा हेल्प होता है। इजैकुलेशन का मतलब ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स स्पर्म जस्ट बाहर निकलने वाला है, मतलब बेसिकली बोल सकते हो कि ऑर्गेज्म के टाइम पे। ठीक है, तो ड्यूरिंग ऑर्गेज्म मसल्स विद इन द प्रोस्टेट ग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट टू पुश द सीमेन इनटू द यूरेथ्रा एंड एक्सपेल इट फ्रॉम द बॉडी। अगर मैं आपको एक इमेज दिखाऊं, आगे है क्या? मैंने इमेज डाल रखा है क्या? सेकंड रुको। हाँ, ये देखो, ये देखो। तो आई टोल्ड यू कि ड्यूरिंग अराउजल, इरेक्शन, ये रहा अपना क्या? ये रहा यूरेथ्रा। यहां से अपना मूवी का हीरो बाहर आएगा, बात बराबर है। तो अराउजल के टाइम पे ये एक तरीके से तुम बोल सकते हो कैनन है। कैनन देखा है जिसमें लाइक बम रख के ऐसा उसको इग्नाइट करते हैं तो वो सब जोर से जाता है, या लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर है ना, वैसे टाइप का है। तो ये जो अपना बेसिकली ये तो टेस्टिस है, वास डिफरेंस है। यहां पे जब आया यूरेथ्रा के पास में, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगा? इसको पुश करेगा, मतलब बाहर रिलीज होने के लिए क्या करेगा? पुश करेगा। कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड। किसको? सीमेन को। सीमेन में अभी स्पर्म के साथ साथ अभी कौन मिल चुका है? 70 to 80% सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड मिल चुका है, और 20 to 30% किसका फ्लूइड मिल चुका है? प्रोस्टेट ग्लैंड का। ये भी ये सब काम करता है, मतलब नरिशमेंट वगैरह का काम करता है, और स्पर्म को बाहर निकलने में भी हेल्प करता है। बात बराबर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। ये कहां रिलीज करेगा? यूरेथ्रा में। लास्ट अपना आएगा कूपर्स ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसी को बोलते हैं कूपर्स ग्लैंड। ठीक है, इसका काम क्या है? द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसका भी सिक्रीशन कहां पे होगा बेटा? यूरेथ्रा में होगा, यूरेथ्रा में। ठीक है, द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, कूपर्स ग्लैंड आर पेयर्ड पी-साइज्ड मेल एक्सेसरी ग्लैंड लोकेटेड बिलो द प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के नीचे होते हैं। अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं तो आपने तुरंत ही देखा रहेगा, ये मैंने बताया आपको, ये है ना, दीज आर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये प्रोस्टेट के जस्ट नीचे हैं। ठीक है, और उसके बाद इनका काम क्या होता है? दे सेक्रेट अ क्लियर अल्कलाइन म्यूकस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रीकम भी बोलते हैं। मतलब स्पर्म के निकलने से जस्ट पहले इनका सिक्रेशन होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल टू न्यूट्रलाइज एसिडिक यूरिन रेसिड्यूज इन द यूरेथ्रा। यूरिन जो होता है ना बेटा, वो भी एसिडिक इन नेचर होता है।
तो सेक्सुअल अराउजल में जो यूरेथ्रा, एक तरीके से बोल सकते हो आप, जो ये पर्टिकुलर डक्ट है, यहां से तो रोज यार क्या निकलता है, यूरिन निकलता है ना। तो ये इन्वायरमेंट इसका कैसा रहेगा, इसका इन्वायरमेंट रहेगा एसिडिक, इसका भी इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, एसिडिक। तो जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, कूपर्स ग्लैंड है, वो स्पर्म के निकलने से जस्ट पहले यहां पे कुछ फ्लूइड रिलीज करेगा, यहां पे कुछ फ्लूइड रिलीज करेगा, जिससे अपने हीरो का ये जो पाथ है ना, स्पर्म भाई साहब का जो पाथ है जहां से वो निकलने वाला है, ये पहले न्यूट्रलाइज हो जाए। भाई दूसरे देश में तो बाद में बचाएंगे, पहले अपने कंट्री में तो बचा लें, है ना। तो यहां पे इसका जो पाथ है ये न्यूट्रलाइज हो जाए, इसके लिए कौन एक फ्लूइड रिलीज करता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, उसका नाम क्या होता है, प्रीकम। ये मैंने आपको बता दिया। ल्यूब्रिकेट द यूरेथ्रा फॉर स्पर्म पैसेज एंड प्रोटेक्ट स्पर्म फ्रॉम डैमेज, इतना ज्यादा केयर की जा रही है। ल्यूब्रिकेशन का भी काम करता है ताकि स्पर्म भाई मस्त आए निकल के, और स्पर्म डैमेज से बचाता है। ठीक है, कहानी यहां तक की क्लियर है क्या भाई, कहानी यहां तक की क्लियर है। एक बार क्विक रिवीजन दे दूं, टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ, ठीक सर ठीक। टेस्टिस में कौन बनाएगा स्पर्म को, सेमिनिफेरस टिब्यूल। कहां पे कलेक्ट होगा, फिर उसके बाद रेडियोटेस्टिस में कौन कैसा स्पर्म होगा, इमेच्योर होगा। उसके बाद वैस एफरेंस, वैस एफरेंस के बाद एपिडिडाइमस में आएगा, एपिडिडाइमस 6 to 6.5 मीटर लेंथ भी याद रखना है, वहां पे स्पर्म मैच्योरेशन का प्रोसेस होगा। उसके बाद वैस डिफरेंस के थ्रू स्पर्म जब इजैकुलेशन होने वाला है, मतलब स्पर्म बाहर निकलने वाला है, तो वैस डिफरेंस के थ्रू, जब तक बाहर नहीं निकलना है वो कहां पे कलेक्टेड रहेगा, एपिडिडाइमस में। वैस डिफरेंस के थ्रू वो बाहर आने को ट्राई करेगा, बीच में उसको कौन मिलेगा, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या बोलेगा कि भाई हमारे साथ भी कुछ ले लीजिए आप, तो वो क्या करेगा, 70 to 80% फ्लूइड रिलीज कर देगा। सीमेन का जो भी पोर्शन होता है उसमें 70 to 80% जो होता है वो सेमिनल वेसिकल से आता है। उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह अवेलेबल होंगे, मोटिलिटी में हेल्प करेगा, मतलब तैरने की शक्तियां जो है जो स्पर्म ने प्राप्त की हैं उसमें हेल्प करेगा। आगे आएगा तो कौन मिलेगा, सेमिनल वेसिकल का जो इजैकुलेशन, सॉरी सेमिनल वेसिकल का जो सेक्रेशन होता है वो कहां पे होगा, इजैकुलेटरी डक्ट में होगा। ठीक है, फिर आगे आएगा तो कौन मिलेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये भी क्या करता है, अल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करता है, एसिडिटी से बचाता है। वेजाइना में एसिडिटी ज्यादा होती है तो स्पर्म अपना मर जाएगा, इसके लिए ये रिलीज करता है। फिर उसके बाद कूपर्स ग्लैंड, ये क्या करेगा, अपने ही घर की सफाई करेगा, पहले अपने घर की सफाई करेगा तो स्पर्म अपना आसानी से निकल पाएगा। ये थे इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आपको क्लियर होगा, कहानी यहां तक ही क्लियर है। उसके बाद यार फीमेल बोल रहा हूं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ही एक्सटर्नल ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स की जो बाहर से हमको दिखाई देंगे, सबसे पहला कौन सा है, पेनिस। पेनिस, दिस होल स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट पेनिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्क्रोटम है। स्क्रोटम का मतलब जिसके अंदर टेस्टिस लोकेटेड होते हैं, दैट इज व्हाट स्क्रोटम। मैंने बताया स्क्रोटम कैसे होते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं। स्क्रोटम टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं, कम टेम्परेचर रखना है ना। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है आपको, एकदम अच्छे से क्लियर है। नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल टाइम की बात करेंगे तो स्पर्म इरेक्टेड, आपका बेसिकली क्या बात कर रहा था, हाँ, जो नॉर्मल टाइम की बात करें अगर वहां पे, तो पेनिस इरेक्टेड नहीं होता है। इरेक्टेड का मतलब इस तरीके से नहीं होता है, वो यूजुअली कैसे होता है, मैं आपको अगर बताऊं तो यूजुअली ऐसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर अराउजल होगा किसी भी ऐसी स्थिति में, पेनिस का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कहानी यहाँ तक की क्लियर है। इंटरनल ऑर्गन एक्सटर्नल ऑर्गन दोनों समझ गए। नेमिंग आपको याद होनी चाहिए। नेमिंग के लिए मैं आपको एक और स्लाइड बता देता हूँ। ये आपके बुक में डायग्राम दिया गया है ना, बुक में डायग्राम दिया गया है, तो इसका नेमिंग लेबल करने के लिए आ सकता है और सबका फंक्शन आ सकता है। जल्दी से देख लो, ये पेनिस है, यूरेथ्रा है, ये कौन सा है, कौन सा ग्लैंड है भाई, कूपर्स ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं इसको, जहाँ पे ये दोनों डक्ट आकर के मिल रही हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। ये जो ब्लू कलर के लाइट जैसे स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे सेमिनल वेसिकल। ये जो नीचे ग्लैंड है इसको बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो पाइप बोल रहा हूं मैं, डक्ट है, इसको बोलेंगे वास डिफरेंस। सब कुछ तो समझ में आ गया आपको, सब कुछ समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है भाई? नेमिंग के लिए आ सकता है, मतलब इसका लेबल डायग्राम बहुत बार पूछा गया है। फंक्शन आपको मैंने सारी चीजें बता दी, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर लेना। कुछ डाउट है अभी भी तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, फिर से बता दूं। टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन, ठीक है सर, ठीक है। टेस्टिस सिंगुलर, टेस्टिस ईएस लिखा तो प्लूरल। इसके बाद कहां पे आएगा,
इसके बाद आएगा अपना किसमें, एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस, ठीक है, एपिडिडाइमिस। फिर उसके बाद वास डेफरेंस, वास डेफरेंस के बाद कौन मिलेगा इसको सपोर्ट करने के लिए, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। फिर उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर उसके बाद कूपर्स ग्लैंड। फिर उसके बाद भाई कहाँ पे आ गया, यूरेथ्रा में आ गया, सब कुछ लेकर के, है ना, यूरेथ्रा में आ गया। और उसके बाद रिलीज होगा। तो हमारे हीरो की कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी है और वो अब इस दुनिया को छोड़कर सॉरी इस देश को छोड़ करके दूसरी कंट्री में जाने वाला है, जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अपन नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे, टेंशन काहे को लेते हो। तो 5 to 6 ml जो निकलेगा सीमेन, उसमें से 95% तो क्या है, 95% बाकी के फ्लूइड्स हैं, प्रोटीन वगैरह, फ्रुक्टोज वगैरह, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी का 5% क्या है, उसमें 5% ही क्या है, स्पर्म है। और ये 5% में भी कितना स्पर्म रिलीज होगा पता है क्या, 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होंगे। 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म्स, बात बराबर है। मतलब लगभग कितने, 100 मिलियन का मतलब होता है 10 CR, 10 करोड़। 200 का मतलब होगा 20 करोड़, 300 का मतलब होगा 30 करोड़। 30 करोड़ से 20 करोड़ से 30 करोड़, या थोड़े ज़्यादा भी, डिपेंडिंग अपॉन हार्मोन एंड ऑल दीज थिंग्स। लगभग मैं बता रहा हूँ, इतना अप्रॉक्स वैल्यू बता रहा हूँ, इतने स्पर्म होते हैं इस 5% में। स्पर्म का साइज माइक्रोन में होता है। किस में होता है, माइक्रोन में। नॉर्मल आंखों से दिखेंगे नहीं, माइक्रोन में मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर। इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे स्पर्म्स होते हैं। तो इनको हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, नॉर्मली ये विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन इतना छोटा सा है ना, जैसे दिखने में छोटा काम बड़ा, ऐसा एक तरीके से आप बोल सकते हो। ये जो अपने मूवी का हीरो है, ये बहुत कुछ आगे करने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे दूसरे देश में जाकर के स्पाई की तरह घुसेगा, ठीक है, वहां जाकर के क्या करता है। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। अगर आपको कुछ डाउट है तो बिंदास आप बता सकते हैं। ये आपको पूरा नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।